हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैं अपने शाम का काम करने लग गई थी। शाम को जो भी मैं काम करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाना, घर को संगवाना, चाय वगैरह, वो सब काम मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब मैं वही कर रही थी। अपने रूम को पहले मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो ज़्यादातर कमरे को फैलाई देता है। और आजकल उसको होली की बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है, तो हर जगह बलून करके रखता है। बलूनों को फुलवाता है और फिर उनको फोड़ भी देता है खुद ही। तो सारी जगह वही चीज़ हुई पड़ी थी, तो मैं उनको भी चादर वगैरह को झाड़ दूँगी और झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। फिर मैं नीचे जाऊँगी चाय वगैरह बनाने। चादर वगैरह मैंने सब बिछा दिया अच्छे से। अब ये कम्बल मुझे आज धोना है, तो मैं कम्बल भी निकाल दूँगी। ऊपर लेकर जाऊँगी मैं इसको धोने के लिए। अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। मैं शाम को एक बारी पूरे घर में झाड़ू निकाल ही देती हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरे घर में, जिससे कि अगले दिन ज़्यादा मुझे घर फैला हुआ ना मिले। मैं घर को भी अच्छे से संगवा देती हूँ एक बारी। क्योंकि अगर हम कल पे टाल देते हैं तो फिर हमारा काम बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता। इसलिए मैं एक बार अच्छे से सफाई कर ही देती हूँ। बस पोछा नहीं लगाती हूँ शाम के टाइम, बाकी सारे मैं काम कर ही देती हूँ अपने, जो भी मुझे करने होते हैं। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से झाड़ू निकाल दूँगी। सीधा मैं झाड़ू सीढ़ियों पर ही लेकर जाऊँगी, जिससे कि मैं नीचे लगाते हुए उतर जाऊँ। नीचे आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ध्रुव क्या कर रहा है। ये माचिस रखी हुई थी जो हम मंदिर के लिए यूज़ करते हैं, वो इसको पता नहीं ये कहाँ से हाथ में लग गई। अब ये मुझसे बोले जा रहा है, मन्नी इससे बम फोड़ो। इसको बस दिवाली के बाद से बम की लगी हुई है, बस वही करे जा रहा था, मन्नी इससे बम फोड़ूँ, इससे बम फोड़ूँ। फिर मैंने इससे लेकर इसको अच्छे से वापस रख कर डब्बी में इसी से वापस रखवाई, क्योंकि हर काम हमें खुद भी नहीं करना चाहिए, बच्चों से भी कुछ करवाना चाहिए। मैंने इससे बोला जहाँ से ली थी वहीं रख के आ, तो उसने वो रख भी दी। वैसे ध्रुव समझदार भी है थोड़ा बहुत। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी वो समझदारी वाले काम करता है, लेकिन हाँ अगर मैं उससे कुछ काम कहती हूँ तो वो कर भी देता है। अब मैं चाय बनाने लगी थी और उसको ये था कि अब मुझे गोदी में लो। वो यही करता है, जब मैं पानी का कोई काम करने लगने जाने वाली होती हूँ तो उसको पता चल जाता है, फिर वो उसमें हाथ वाथ लगाने लगता है। वही चीज़ वो आज भी कर रहा था। मैं पानी चाय के लिए ले रही थी, वो उसमें पानी में हाथ लगाए जा रहा था बार बार ही। मैं चाय चढ़ा दूंगी जल्दी से। अब मुझसे चीनी मांग रहा था, मन्नी मुझे भी दो, मन्नी मुझे भी दो। उसका यही है, जब चाय बनाने में लगती हूँ उसको चीनी दिखती है तो वो चीनी लेकर बेड पे ज़रूर फैलाता है। अब वो वही करने अंदर चला गया था चीनी लेकर मुझसे। मुझे मम्मी जी से दूध भी मंगाना है, मम्मी जी डेयरी से दूध लेकर आएंगी। पहले मैं सबको चाय दे दूँगी, फिर मम्मी जी को बोलूँगी, मम्मी जी दूध लेने चले जाएंगी। फिर मम्मी जी शाम को घूमने जाती है, मम्मी जी वहाँ जाएंगी। अब मैं मैंने चाय भी चढ़ा दी है गैस पे। अब मैं जल्दी से जो जीने पे मैंने झाड़ू छोड़ी थी आधी में अपनी, वो लगा दूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करने होते हैं शाम के टाइम भी। वैसे तो मैं ज़्यादातर काम एक टाइम में 2 काम करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो परेशान कर देता है। उसको बस यही होता है कि मुझे गोद में ले लो, ये सब चीज़ों से लगी रहती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, जिससे कि मैं उसको भी संभाल पाऊँ अच्छे से। अभी मैंने उसको बेड पे बैठा दिया था कि तू बेड पे बैठ जाए, इतने में बेटा झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, साथ साथ मेरी चाय भी उबलती रहेगी। इतने मेरी झाड़ू होगी पूरे घर की, इतने चाय भी बन जाएगी, फिर सब चाय पी लेंगे। इतने मैंने झाड़ू लगाई थी, इतने ध्रुव ने चीनी पूरे बेड पे फैला दी थी। वो यही करता है बस।
मेरी चाय भी उबलने लगी है। और झाड़ू भी मेरी हो ही चुकी है नीचे की। आप देख सकते हैं घर पूरा साफ़ कर चुकी हूँ मैं। अब मैं जल्दी से बर्तन मांज देती हूँ। सबने चाय वगैरह भी पी ली थी। आज मैंने चाय नहीं पी, मेरा मन नहीं था चाय पीने का। मैं देखूँगी अगर अपने लिए मन करा तो नींबू पानी बना लूँगी, वो पी लूँगी मैं। अब जल्दी से मैं बर्तन धो देती हूँ क्योंकि आज मुझे कम्बल भी धोने हैं, तो मैं वो भी धो दूँगी। थोड़ा मेरे पास टाइम है अभी, खाने के टाइम से पहले मैं आज कम्बल भी धो दूँगी क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी कम्बल थोड़े गंदे हो गए हैं, तो मैं आज वो धो दूँगी शाम को, तो वो कल तक सूख जाएंगे कम्बल। क्योंकि अब इतने हैवी कम्बल ओढ़ने की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए मैं हल्के वाले कम्बल निकाल दूँगी और जो मेरे भारी कम्बल हैं उनको धोकर रख दूँगी। मैं घर में ही कम्बल वगैरह धो देती हूँ, ड्राई क्लीन पे नहीं देती। मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी ऊपर। इन सब कामों में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। अब मुझे 1 घंटा नीचे ही हो गया था कम से कम। फिर मैं ऊपर जाऊंगी, फिर कपड़े वगैरह मुझे धोने हैं। धो तो मैंने दिन में भी कपड़े दिए थे, थोड़े हाथ से धो दिए थे, लेकिन फिर शाम को मम्मी जी ने कपड़ों के लिए बोला कि कम्बल धोने हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो पानी भी आने वाला है, कम्बल भी धो ही लेते हैं। बर्तन वगैरह मेरे सब धुल चुके हैं, रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है। जैसा कि देख सकते हैं रूम भी बिल्कुल साफ़ है। अब मैं ये वाला कम्बल भी ले लूँगी क्योंकि मुझे ये कम्बल भी आज धोना है। अब मैं जाती हूँ ऊपर क्योंकि मुझे मशीन लगानी है, मैंने आपको बताया ही है। मशीन मैंने लगा दी है। मैंने जो दिन में कपड़े धोए थे उनको मैं तय कर दूँगी और वापस से अलमारी में रख दूँगी। मैं जल्दी जल्दी से कपड़े अलमारी में रख के यहाँ की भी झाड़ू निकाल देती हूँ। फिर मैंने मशीन में पानी भरने के लिए भी चालू कर दिया है। फिर मैं अपने कम्बल धोने स्टार्ट कर दूँगी। वैसे भी आज मुझे 4 डबल बेड के कम्बल धोने हैं, तो उसमें टाइम भी मुझे लग ही जाएगा, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और अभी 5:45 हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं अभी, तो मेरे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं अब वही करने लगी थी कि जल्दी से कम्बल धुल जाएँ। पानी भी आ ही चुका था, मम्मी जी ने मुझे बोला ही था 6 बजे तक पानी आ जाएगा, तो मैंने मशीन चालू कर दी थी कि ताज़ा पानी जब आएगा तो मैं हाथ के हाथ ताज़े पानी से कम्बलों को खंगाल दूंगी, क्योंकि कम्बलों के लिए बिल्कुल साफ़ पानी से खंगालने होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी उनमें अगर सर्फ वगैरह रह जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उनमें से कुछ महक आने लगती है, तो इसलिए मैं उनको अच्छे से साफ़ से धो दूँगी। और पता नहीं मेरे संग क्या हो गया है, जब से मेरा बेटा ध्रुव हुआ है मेरी कमर में कुछ दर्द रहने लगा है। पता नहीं मेरे संग क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं थोड़ा सा भी भारी काम करने लगती हूँ तो मेरी कमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है मेरे को। वही सेम चीज़ मेरे संग आज हुई थी, जब मैं कम्बल को निकालने लगी थी तो मेरी कमर में फिर से वही दर्द उठा था। पता नहीं मेरे संग क्यों हुआ है, लेकिन हाँ शायद से सबके साथ ही बच्चों के टाइम पे ऐसा हो जाता होगा, लेकिन मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती है भारी कुछ काम करने में। फिर भी क्या करें, घर का काम तो करना ही होता है, क्योंकि अगर मैं मम्मी जी से कराऊंगी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और अच्छा भी नहीं लगेगा कि वो ये सब काम करें। तो मैं कोशिश करती हूँ ये सब काम मैं खुद ही कर लूँ। ज़्यादा हो तो क्या होता है, मैं दवाई खा लेती हूँ दर्द होता है तो, और कुछ कर नहीं सकते। ले फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को ऐसे कुछ भारी काम ना करना पड़े, मैं ही कर लूँ जितना हो पाए। अब वैसे भी आजकल पता नहीं मेरे ध्रुव की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मैं उसके चक्कर में बहुत टेंशन हो रही है मुझे। वो उसके संग ये हो रहा है, वो महीने में 1 से 2 बार उसको बुखार चढ़ ही जाता है और फिर वो भी मानता नहीं है पानी के अंदर खेलने से। अब जब से होली आई है तो उसको होली का ही लगा हुआ है, वो पूरे दिन ही पानी में भीगता रहता है, मानता ही नहीं है। अगर डांटो तो फिर वो रोता ज़्यादा है, यही प्रॉब्लम है। फिर सब उसको रोने नहीं देते तो गुब्बारे वगैरह दे देते हैं, वो अपने ऊपर ही पानी वगैरह गिरा लेता है, जिससे कि उसका बुखार जल्दी से उतर नहीं पा रहा है।
मैं उस चक्कर में थोड़ा टेंशन हो रही है मुझे कि उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी मैं, डॉक्टर ने दवाई भी दी है, लेकिन उसका बुखार जैसा होना चाहिए, उतर जाना चाहिए, वो उतर नहीं रहा है। दवाई वगैरह वो खा लेता है तो ठीक हो जाता है, फिर वापस से वही चीज़ उसको चालू हो जाती है। आज या कल में मैं देखूँगी, फिर से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। कंबल मेरा एक तो धुल ही चुका है, अब मैं दूसरा कंबल मैंने डाल दिया है। मैंने ध्रुव के पापा को बोला है अभी कि आवाज़ लगा के कि वो मेरे को कंबल देकर जाएंगे। एक कंबल नीचे ही रह गया था मेरा गलती से, सबसे नीचे वाले कमरे में जो मेरे देवर ओढ़ते हैं वो कंबल नीचे ही रह गया था, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई है कि वो कंबल दे के जाओ मुझे, तो वो देकर जाएंगे कंबल। फिर जो थोड़े कपड़े ध्रुव के हो गए थे और उसके चाचू वगैरह नहाए थे उनके कपड़े थे, वो भी मैं साथ के साथ ही धो दूँगी, क्योंकि अगर मैं थोड़े कपड़े छोड़ दूँगी फिर अगले दिन थोड़े ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसलिए गर्मियों में तो मैं कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ, मशीन कम ही लगाती हूँ, ज़्यादातर कंबल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए लगाती हूँ। ठंड में मैं मशीन लगा लेती हूँ 2 से 3 दिन बाद, बाकी गर्मियों में मैं डेली हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ। मैं मशीन में कंबल घूमने के बाद एक बारी ड्रायर कर लेती हूँ, जिससे कि उनका सर्फ वगैरह जो होता है वो निकल जाता है। फिर मैं कंबलों को खंगालती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट पानी में डाल दूँगी तो मैं कितने भी पानी में खंगाल लूँगी तब भी उनका सर्फ नहीं निकलेगा। कंबल वगैरह मेरे धुल चुके हैं और आज मेरा बहुत मूड ख़राब हो चुका है उसके पापा की वजह से। मैंने उनसे कंबल मंगाया था और वो मुझे डांटने लग गए कि तुम इतनी देर से ऊपर हो, ध्रुव नीचे है, क्या कर रही हो, ऐसा कितना काम है तुम्हारे पास। अब उनको कौन बताए हमारे पास कितना काम होता है, लेडीज़ों के पास, लेडीज से तो कितना भी काम कर ले, किसी को कुछ काम लगता ही नहीं है। मेरा इस चक्कर में बहुत मूड ख़राब हो चुका था कि इतनी टाइम से मैं काम में लगी हुई हूँ और ऊपर से उन्होंने आके मुझे डांट दिया कि तुम कब से ऊपर आ रखी हो, ऐसा क्या काम करने लगी हुई हो। वही है, जेंट्स लोगों को कौन बताए कि हम लेडीज़ों को कितना काम होता है, घर भी है, बच्चे भी हैं। और फिर आपको मैंने बताया कि मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे डांटा ज़रूर। इस वजह से मेरा मूड ख़राब हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये हस्बैंड वाइफ में। मैं नीचे जाऊँगी तो मैं उनसे बोलूँगी तो शायद उस चीज़ को समझेंगे भी। फिर भी चलो मेरा काम अब हो ही चुका है, अब मैं जल्दी से नहाकर नीचे जाऊँगी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। थोड़ी देर में ध्रुव को भी देखूँगी, उसको दूध वगैरह दूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी। मेरे कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं नहा ही लूँगी एक बारी, क्योंकि गीले कपड़ों में ध्रुव को लूँगी तो फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी और ख़राब ना हो, इस वजह से मैं पहले नहा लूँगी फिर ध्रुव को लूँगी। मैंने थोड़े जो कपड़े वैसे बचे थे वो भी धो दिए थे, ज़्यादा तो नहीं थे कपड़े क्योंकि मैंने सुबह ही धो दिए थे कपड़े। तो 1-2 जोड़ी कपड़े थे, ध्रुव के 1-2 जोड़ी कपड़े थे, क्योंकि ध्रुव एक दिन में 1 से 2 बार कपड़े बदल ही लेता है। मैं ज़्यादातर उसके कपड़े दिन में 2 बार बदल देती हूँ, जिससे कि उसके कपड़े ज़्यादा गंदे ना हों, गंदे हो भी जाएं मतलब वैसे गंदे ना हो जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम हो कपड़े गंदे को लेकर। इस वजह से मैं कपड़े बदल देती हूँ। बाकी मैं तो जितनी बार भी उसके कपड़े गंदे हो मैं धोऊंगी ही, क्योंकि मुझे अपने बेटे के हर काम को करने में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। ध्रुव मुझे सब बहुत ही प्यारा है, शायद हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है। चलो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि खाने का भी टाइम हो ही चुका है। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैंने नहा लिया था, ध्रुव को भी मैंने थोड़ी देर दूध वगैरह दिया था। ध्रुव अपनी बुआ के पास खेल रहा है। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज खाने में दाल, रोटी, रायता ये सब बनने वाला है। तो हम लोग तो दाल को सिंपल ही बनाते हैं, मैं तड़का बाद में लगाती हूँ, पहले दाल को उबाल देती हूँ मसाला वगैरह डाल के। तो मैं वही कर रही थी। अब मैं गैस चालू कर दूँगी और गैस पे दाल को रख दूँगी जब तक दाल उबल जाएगी। फिर इतनी देर में मैं अपने और काम कर लेती हूँ। मैं पहले रायता बना लूँगी। रायते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मैं हींग और जीरे को तवे पे भून के उसको दरदरा पीस लूँगी और फिर उसमें रायते में उसको डाल दूँगी। बस इतना ही मेरे को रायते में डालना होता है सामान को, ऊपर से बूंदी डाल दूँगी।
रायता मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं जल्दी से आटा गूंथ देती हूँ। आटा मुझे आज कम ही गूंथना है, थोड़ा ही गूंथूंगी मैं आटा, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने हैं। तो सब थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे और 1-2 फुलके जो भी उनको खाने होंगे वो खा लेंगे। मैंने आटा भी गूंथ दिया है। अब मैं जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ। सलाद वगैरह भी मैंने काट दी थी साथ के साथ ही। मैं चावल धो के चावल में छोंका लगा दूँगी। खाने का भी टाइम हो ही रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था कंबल वगैरह धोने की वजह से खाने में। मैं जल्दी से थोड़े से जो बर्तन हो गए थे मैं वो भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन, इसलिए मैं साथ ही साथ बर्तन भी धो देती हूँ। इतने मेरे चावल बनेंगे, इतने मेरे बर्तन धुल जाएंगे, फिर मैं रोटी डाल दूँगी सबके लिए। अब मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ। चावल भी मेरे बन गए हैं। दाल का गैस मैंने मंदा कर दिया था कि मंदे मंदे पे वो पकती रहेगी। मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल देती हूँ। अंदर से फिर ध्रुव भी आवाज़ लगाए जा रहा था। मैं उसको भी बार बार ही बोल रही थी आ रही हूँ करके। वो ऐसे ही करता है, जब मैं रोटी वगैरह बनाने लगती हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ लगाने लग जाता है अंदर से। ध्रुव को आप देख भी सकते हैं, वो मेरे पास आ ही गया था कि मन्नी मुझे गोदी ले लो। तो फिर मैंने उसको बहाने से आटा दे दिया जिससे वो खेल में लग जाएगा। वो आटा लेके अपनी बुआ के पास चला गया था अंदर, उनके लिए रोटी बनाने के लिए। उसका रोज़ यही काम होता है, वो आटा ले जाके अंदर इकट्ठा करता रहता है कि मैं रोटी बना रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ वो अभी भी कर रहा था, वो आटा लेके अंदर चला गया था। अब खाना वगैरह मेरा सब हो गया था, सब ने खाना खा लिया था। अब मैं अपने और ध्रुव के पापा के लिए भी खाना लेकर आ गई हूँ। खाना आप देख सकते हैं मेरा रेडी है, मैं खाने वाली हूँ। अब आप बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।